हम मशरकी दुनिया में रहते हैं, यहाँ रस्म और रवाज है कि जहाँ कोई हादसा हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई लोग मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं या वैसे मुश्किलात पैदा होती हैं तो लोग जाके इज़हार यकजहती करते हैं, अफसोस करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होने की बात करते हैं। हम यहाँ आज इसीलिए आए थे, अपनी रवायत के मुताबिक भी, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आएँ यहाँ पर और उनके साथ इज़हार यकजहती करें और जो जुल्म हुआ है उसको कंडेम करें और इनके साथ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। तो पाकिस्तान आप जैसा कि जानते हैं इस वक्त ये स्पीकर साहब कहते बनाना स्टेट बन चुका है और जंगल का जो है जंगल का मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखें यहाँ पर हर तरफ कुछ भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, कोई आईन को चीर फाड़ रहे हैं, कोई कानून को चीर फाड़ रहे हैं अपनी हवा हवस के दांतों से और जबड़ों से। कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं या करा रहे हैं, माशी इस्तेसाल कर रहे हैं, अमन अमान का कत्ल कर रहे हैं, लोगों के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। हर तरफ से हमारा मुल्क, उसके अवाम, उसके हमारी मादर वतन, उस पर हमला हो रहा है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमला आवरों के मुकाबले में खड़े हों। जैसे एक मुल्क की सरहदें मोहतरम होती हैं, मुकद्दस होती हैं, उसका आइन, लोगों के हुकूक सब मुकद्दस होते हैं। लिहाजा में इन सारे हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारी सरहदों पर हमला, इस पर भी उन हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारे आइन, कानून, आवाम के हुकूक, अमन अमान जो भी इस पर जो हमलावर है, हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। हमलावर कौन है इस वक्त आइन के ऊपर? ये फार्म 47 की हुकूमत, इनके सेनेटर जाली और इनके MNAs जाली हैं और जो इनको लेके आए हैं वो भी जाली हैं। ये सारे लोग मिलकर हमला आवर हैं पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के ऊपर। आज अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अदलिया का सतून गिर चुका है, उसका इस्तिक़लाल ख़त्म हो चुका हुआ है। तरीक़ाकार ये था कि अदलिया के जो 3 सतून है हर कोई अपनी जगह पर होगा, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब आप देखें अदलिया कहाँ चलेगी। मुकद्दना जो कानून साज़ इदारा है वो किस तरह से कमज़ोर और बिका हुआ है। ऐसे है जैसे गुलाम होते हैं, जंजीरों में जकड़े होते हैं, उनको हाँका जाता है। देखें इस तरह से होता है। लिहाजा ये गुलाम जंजीरों में हवा हवस की, ख्वाहिशात नफसानी की और इक़्तिदार की भूख की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और डंडे से इनको हाँका जा रहा है और जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये इस वक्त बेदारी का दौर है, घरों से बाहर निकलने का वक्त है। अपने वतन की खातिर, अपने वतन, अपनी औलाद की खातिर, आइंदा नस्लों की खातिर और हक की खातिर और मजलूमों की खातिर। पाकिस्तान मजलूम, हमारी पार्लियामेंट मजलूम, हमारा अदलिया का इदारा मजलूम, वहाँ गासिब जालिम लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है। लिहाजा हमें इनके मुकाबले में स्टैंड लेना है। ये जो हुआ है ये भी जुल्म हुआ है। कोई बताएगा किसी ने किया है, कैसे आया है? इतने पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं, 20,000 जनाजे हमने उठाए हैं। हमें बतलाएं कि चलास में किसने वाक़या किया था, हमें बतलाएं बाबू साहब टॉप में किसने किया था, हमें बतलाएं कोयटा में किसने किए, बलूचिस्तान में किसने किए, जगह जगह, कराची में, सिंध में, पंजाब में, KPK में, यहाँ पर कौन करता रहा है? आज तक बताया इन्होंने APS में, बाजारों में। बात सुने को, अच्छा ठीक, अफगान की मजम्मत करते हैं, अफगान तालिबान की मजम्मत करें, वो तो आपसे होती नहीं है। अफगान तालिबान को तो आपने बसाया है, दहशतगर्दों को मैं लेके आया था, मेरे साथ बात करो, मैं लेके आया था, मैंने लाया था यहाँ पर। इमरान खान लेके सुने ना, आया था, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। लिहाजा सुने सुने सुने, आप सवाल करो, आप सवाल करो, पहले मेरी बात सुनो। आप सवाल करो, जवाब मिल अच्छा, जाएगा। लिहाजा ठीक है, ठीक है, एक मिनट, कल मैं जवाब दूंगा। मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जिसने भी तालिबान को बसाया है, सुने, जो तालिबान को लाया है, जिस हुकूमत में लाए हैं, उस पर खुदा की लानत, उसके रसूल की लानत और हम सब की लानत। जो लेके आया है, बस जो भी ले आया है, जो भी लाया, ठीक है। मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। लिहाजा सर सुने, लिहाजा इस वक्त हमारे मुल्क पर हमला है। आप बताओ, जिसने आइन पर हमला किया है, ऐसे तरमीम करे, उस पर भी लानत। बोलो, वो आइन में ऐसी तरमीम कराने वाले
اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت ان پر، کہو لعنت، کہو لعنت، جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، بس اچھا مسئلہ یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر، آئین پر ظلم ہو رہا ہے، عوام پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، وطن آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہوا ہے اس وقت، آئین متفقہ نہیں رہا، آئین متنازع بن چکا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے، اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں، کوئی سیکورٹی فیلئر ہے، کدھر ہے، کس سے پوچھا گیا ہے، کسی نے استعفیٰ دیا ہے، کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لگتا ہے کہ انسان نہیں مرے ہیں، حیوان مرے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم ہر دہشت گرد، ہر قاتل کے مخالف ہیں، یزید سے لے کر آج تک ہر ایک کے مخالف ہیں، ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں۔ اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے، جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پکٹ چوز کرنے والے نہیں ہیں، جس نے بھی غلط کیا ہے اس نے غلط کیا ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت، ہم سارے جواب دہ ہیں، جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دہ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، اپنے آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، عوام کے حق کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا کریں، قرآن، سنت، ہر چیز چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہو۔ افسوس کاش قرآن و سنت کو ماننے والے کسی کو تحیات امنیٹی نہ دیتے۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ جنہوں نے یہ کیا ہے، ووٹ بھی دیا، باغی یہ قرآن و سنت کے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں ہم مر جاتے ہیں، ہماری زبان، ہم گنگے ہو جاتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، چوں نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی جو 200-300 پرچس پر جیلی کاٹ کر جیل میں رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں ان کو تکلیف ہے سب کو، ادھر نہیں بولتے۔ کیا اس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا غلط پرچے نہیں کاٹے گئے ہیں؟ یہ بیوی کے مسئلے اٹھانا یہ آیا اخلاقی ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کرے، اس کی ماہواری کے بارے میں باتیں کرے؟ یہ بے غیرتی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔